सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी इबोहल। रचना राजपूत की आवाज़ में। इबोहल मणिपुर के काम्बिरेन गांव में रहता था। वो बहादुर तो था ही, विद्वान भी बहुत था। गांव के लोग जब भी मुसीबत में होते उसी के पास सलाह लेने आया करते थे। उसे घूमना बहुत पसंद था। वो आसपास के गांव में और राज्यों में अक्सर जाया करता था, लोगों की मदद करता था। एक बार वो एक ऐसे राजा के राज्य में पहुंच गया जहां राजा के महल में पेड़ पौधे ही नहीं थे। उस राज्य में लोग डरे डरे रहते थे। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर बात क्या है। वो एक बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उससे उसने यह वजह पूछी तो पता चला कि राजकुमारी बोल नहीं पाती है। किसी पंडित ने राजा को सलाह दी है कि वो 100 दिन तक लगातार रोग एक आदमी की बलि चढ़ाए तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। बड़ी हैरानी की बात है, इबोहल ने कहा। अब इबोहल ने सोचा, पता तो चला के ही रहूँगा, आखिर सच क्या है। वो ओझा बन के राजमहल में जा पहुँचा। राजा को संदेश भिजवाया कि मैं राजकुमारी को ठीक करने आया हूँ, मैं एक ओझा हूँ। वो अपनी बेटी को ठीक होने की बात सुन के खुश हो गया और उसने इबोहल को ठीक करने की इजाज़त दे दी। इबोहल ने जब राजकुमारी को देखा तो वो अपने कमरे में बाहर खिड़की से देख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी दासी जब जब बाल बांधती वो तुरंत खुल जाते और बार बार बाल खुलने की वजह से वो बहुत क्रोधित हो रही थी। वो इशारे से बार बार समझाती और बार बार उसकी दासी उसके बाल बांधती। आखिर उसने कहा, काट दो मेरे बाल। इशारे से समझाया, मेरे बाल तुरंत काट दो। दासी ने जैसे ही बाल काटे, अरे ये क्या, तुरंत दुगनी तेजी से बढ़ गए। इबोहल ये सब देख के हैरान हो रहा था। आखिर कोई तो अलग बात है। इबोहल ने जाकर खुद उससे कहा, क्या वो उसके बाल काट दे? तो उसने इशारे से कहा, हाँ काट दो। फिर खुद उसने बाल काट दिए। फिर क्या, फिर डबल तेजी से बढ़ गए। अब उसने गायत्री मंत्र पढ़ा, भगवान का नाम लिया और जल्दी से बाल काट दिए। इस बार नहीं बढ़े। अब वो कमरे के कोने में बैठ गया और मंत्रोच्चारण करने लगा। तभी एक काली नागिन राजकुमारी के मुंह से निकलकर बाहर आई और इबोहल की तरफ देखने लगी और तेजी से इबोहल की तरफ भागती चली आई उसको डसने के लिए। लेकिन इबोहल बहादुर था, डरता नहीं था। उसने मार डाला काली नागिन को। राजकुमारी नागिन को मरा देख के खुशी से चीखने लगी। जब राजा को पता चला कि अब राजकुमारी बोल सकती है तो वो हैरान हो गया। तो फिर उसने बताया कि मायावी काली नागिन उसके पेट में रहती थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी। इसीलिए आपके राज्य के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। राजा ने इबोहल को मदद करने के लिए बहुत सारा इनाम दिया और कीमती रत्न भी दिए। नमस्कार।